रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने राज्यसभा सदस्य व सपा के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन के आवास पर 26 मार्च को हुए उपद्रव की निंदा की है। सुमन का हालचाल लेने उनके घर पर आए सपा सांसद ने कहा, रामजीलाल सुमन के घर पर भारत की तहजीब के खिलाफ हमला हुआ। इस हरकत ने देश का सिर शर्म से झुका दिया। पूरी दुनिया भारत में लोकतंत्र का हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी रामजीलाल सुमन के साथ खड़ी है। मोहतरम जनाब सुमन जी देश की सियासत के एक बहुत अजीम इंसान हैं और शुरू से ही समाजवादी विचारधारा की झंडा उठाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुझे अभी मालूम हुआ कि आप 77 से हैं और हमारी 76 की पैदाइश है। गोया कि हमारी जितनी पैदाइश है, हम जैसे नए लोग जो सियासत में आ रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल लाइफ उससे भी ज़्यादा है। और बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश का ये कल्चर नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के आदमी को अपने मन की, अपने नज़रिए की बात कहने की और उसके बाद सुनने की क्षमता ये होना चाहिए। आप उससे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जिस तरह से इतने वरिष्ठ आदमी, एक वरिष्ठ नेता, देश के इतने बड़े खिदमत करने वाले और इतने लोकप्रिय आदमी जो 4 बार देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, उसके मेंबर रहे हों और अभी भी वर्तमान में भी मेंबर हों, उनके घर पर जिस तरह से गैर अखलाकी, गैर इंसानी और जो भारत की तहजीब है, जो भारत का कल्चर है, उसके खिलाफ जो बात पेश आई है, इस हरकत ने देश का सर शर्म से झुका दिया है। और ये बात सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बल्कि आज की दुनिया में, जैसे आप सब लोग मीडिया के मित्र सब जानते हैं कि आज कोई बात पेश आती है कहीं पर, तो फिर वो आगरा तक सीमित नहीं रहती। और आगरा तो इंटरनेशनली फेमस प्लेस है और यहाँ के इतने लोकप्रिय और इतने अजीम सियासतदान के घर पर ये वाक़या पेश हो तो वो इंटरनेशनली जो है वो एक न्यूज़ बनती है और सारी दुनिया उसको देखती है कि भारत में अब डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का क्या हाल है। इस वजह से ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मैं उसी वक्त आना चाहता था लेकिन उस वक्त नहीं हाजिर हो सका था, तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ और पूरा देश आपके साथ है। जो लोग लोकतंत्र उस पर यकीन रखते हैं। बड़े आंदोलन की बात कही थी, अभी तक वो आंदोलन की क्या रूपरेखा है या कदम पीछे हटते दिख रहे हैं? कोई कदम पीछे नहीं उठ रहा। ये मैं जो हाजिर हुआ हूँ ये उसकी शुरुआती तो है और जैसे पार्टी की गाइडलाइन होगी हम लोग उस पर अमल करेंगे और सब लोग आकर के यहाँ पर अपना इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा भी करेंगे। और हम सब लोग, सारे भारतवासियों के लिए एक शर्म की बात है ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि इतने अजीम हम सियासी रहनुमा के घर पर इस तरह से कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, ये लोकतंत्र कल्चर नहीं है। एक सवाल बकबोर से ले लेते हैं। बकबोर को लेके आप लोगों की मतलब क्या राय है? दूसरा ये है कि कई धर्म गुरुओं ने, मौलाना तलबे जब्बार ने लाउड स्पीकर पे आके मरने मारने की बात कही है, कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से ही इस बिल को रिजेक्ट करती आई है। हमारे वरिष्ठ और हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, वो इस पर कुछ कहेंगे। हमारी पार्टी ने पहले दिन से ही, माननीय अध्यक्ष यादव जी ने टोटली इस बिल को रिजेक्ट करने की बात की थी और इंडिया अलायंस ने जिस तरह से पूरी 2 रातें जग करके अपने इत्तेहाद का सबूत दिया है, वो अपनी मिसाल एक आप। लेकिन अब धर्म गुरुओं द्वारा मरने मारने की बात कही जा रही है लाउड स्पीकर पर, जबकि बिल जो है पास हो गया है। ये हमने नहीं सुना ऐसा। ये जो कहने की बात होती है, असल अपने जज्बात पहुंचाना होते हैं कि हम, कानून ने जो हमें प्रोटेस्ट करने का इख्तियार दिया है उसके तरीके से करने की बात कही होगी। उसमें भी तो लोग एम्स वगैरह तक में जो है वो बेचारों ने, बहुत से लोग अनशन पे रहे और चले गए, कितने किसान जो बैठे बैठे चले गए। तो मौलाना का मकसद भी यही रहा होगा कि हम, जो संविधान ने हमें तरीके बताए हैं, हम उस तरीके से करें। बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी अनलॉफुल या कोई गैर जमहूरी तरीके को जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता उसकी प्रशासन इजाजत देगा।
प्रशासन का काम ही लोकतंत्र के तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। कर्ली सेना बोल रही है कि रामजीलाल सुमन अगर अपने बयान पर माफी मांग ले तो माफी। देखिए, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको हक है, और ये तो इतने अजीम इंसान है, लोहियावादी हैं, समाजवादी हैं, और जो है वो जो डेमोक्रेटिक जो वे है उस पर उनको बात करनी चाहिए, उसके तरीके से बात